देखिए, तीन सूत्र तो सभी को पता है। इस कालखंड में साहब श्री हरिंदर भैया के माध्यम से हम लोग को तीन सूत्र मिला है। पहले में दया मांगना, दूसरा में चर्चा करना, तीसरा में 160 बार से प्रणाम करना है। जो जगत गुरु भोले बाबा को हम लोग कल तक भोले बाबा के रूप में जानते थे, आज घर घर में गुरु रूप में सभी जानते हैं। वो भी हमारे साहब श्री हरिंदर भैया के माध्यम से उन्होंने अपने जिंदगी में महादेव शिव को अपना गुरु बनाए और हम सबके बीच में रख दिए। आदि गुरु आदि कालों से थे, लेकिन किसी ने समझाया बुझाया नहीं था। ग्रंथों में थे, लेकिन इस कलखुंड में कलयुग में हमारे साहब श्री हरिंदर भैया एक महान पुरुष थे, जिन्होंने अपने जिंदगी में शिव को पाकर सभी की जिंदगी में दिए कि हे जगत का मानव उठो जागो, महादेव शिव को अपना गुरु बना लो। अथुई जगत गुरु के ही बारे में बोलने का प्रयास करूंगी। चर्चा आप लोग सुने। देखिए, हम लोग अपने जगत गुरु की परिचर्चा में उपस्थित हुए। ये चर्चा स्थल है, साधना स्थल, तो हम लोग जगत गुरु की ही चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो चर्चा में हम लोग को तीन सूत्र दिया गया। जो पहले हम लोग को अपने लिए दया मांगना है, जो अपने जिंदगी में अच्छा लगे दूसरे को बताना है, वही हम लोग का परिचर्चा है। तीसरा में प्रणाम करना है। तो जिस तरह हम लोग देखिए कहा जाता है कि भोले दानी का शीश, हम लोग भोले दानी का शीश है, तो भोले बाबा का नाम अनेक है। तो उसी तरह हम लोग में भी देखिए प्रभाव होना चाहिए। जैसे कि हम लोग कहते हैं कि भोले दानी, तो शीश का भी एक रूप होता है जिसे दानी और भोले होना चाहिए। उनमें दया भाव होना चाहिए। जिनमें दया भाव रहते हैं उनको ही भोला कहा जाता है। जिस तरह हम लोग कहते हैं महादेव को ओढ़र दानी है, जब भी जो इंसान जो रूप में मांगते उनको दे देते हैं, लेकिन हमारे जगत गुरु गुरु रूप में सोच विचार कर हम लोग को जिंदगी में देते हैं। तो हम लोग गुरु बनाए हैं। तो महादेव के ही बारे में देखिए सोचकर कि हमारे गुरु की चरण में हमारे महादेव की सवारी बैल है, हमारी माता का सवारी बाघ है, और भगवान कार्तिकेय का सवारी मोर है, और गणेश जी का सवारी चूहा। तो वो लोग अपनी ज़िंदगी में एक साथ एक जगह रहकर कितने अच्छा से शांतिपूर्वक रहते हैं। लेकिन इस कलयुग में देखिए कि इंसान अगर 5 दिन एक जगह बैठे, 5 तो किसी न किसी दिन 5 में से एक ही टिकेगा, 4 गायब हो जाएगा। हम लोग को उस तरह नहीं बनना है। हम लोग को महादेव की ही तरह बनना चाहिए, तभी शिष्य कहलाएंगे। तो देखिए महादेव के शरण में किस तरह चूहा और मोर में दोस्ती है ना। महादेव के गला में सर्प है, वहाँ पर मोर है, देखिए बैल है तो बाघ है, लेकिन कितना प्रेम पूर्वक से रह रहा है। सबका सब एक दूसरे का शत्रु है, फिर भी वो लोग प्रेम पूर्वक से रह रहा है। तो हम सोचने वाली बात है कि हम लोग महादेव शिव को अपना गुरु बनाए हैं, तो कुछ तो लक्ष्य रहना चाहिए, कुछ तो उनका प्रभाव हम लोग पर होना चाहिए कि जब महादेव के शरण में एक शत्रु पर ही शत्रु है और फिर भी वो प्रेम पूर्वक रह रहा है, हम लोग लौकिक जिंदगी में संसार में अपने संसार में तो कम से कम अच्छा से रहे। और कहता ना कि देखिए सबसे बड़ा जवान इंसान का बोलिए, हमारे साहब भी वैसे कहते हैं कि कोई भी बात सोच समझकर बोलना चाहिए। तो साहब बार बार चर्चा में थे, शरीर में तो बताते थे कि हवक हवक कर बोलना नहीं चाहिए। इसका मतलब है बिना सोचे बोलना नहीं चाहिए। पहले सोचिए समझिए, उसके बाद बोलिए कि क्या बात अच्छा है क्या नहीं है। हम लोग अपने महादेव को अपना गुरु बनाए हैं। गुरु का ही जैसा हम लोग को बनना चाहिए। हमारे गुरु भोले दानी हैं, महादानी है, तो हम लोग को भी उस तरह का बनना चाहिए, उस तरह ही दया भाव होना चाहिए, तभी दिल सुख हम लोग का जो है हो पाएगा। पहले में तो सभी अपने लिए दया की याचना करते हैं, दूसरा में एक दूसरे को बताने का प्रयास यही है कि हम लोग जिंदगी में अपने जगत गुरु को अपना बनाए हैं। जो लोग कल तक हम लोग पूजा पाठ के माध्यम से भी भगवान को पूजा पाठ करने जाते थे, तो वो उनसे भी हम लोग कुछ ना कुछ मांगते थे। तो हमारे गुरु नहीं थे, भगवान थे, तो वरदान रूपी देते थे ओढ़रदानी के रूप में। आज इस कलयुग में हम लोग अपना गुरु बनाए हैं, तो गुरु हमारे सोच विचार कर देंगे। जिस तरह माता पिता अपने बच्चे को सोच विचार कर देते हैं, इसी तरह हम लोग की ज़िंदगी में हमारे महादेव सोच विचार के देते हैं। देरी सही, लेकिन महादेव का दया पल पल है, वो पल पल दया करते हैं। तो हम लोग को उस तरह का दया भाव होना चाहिए। हम लोग जिस तरह का कर्म करेंगे उसी तरह हमको फल मिलेगा, क्योंकि एक भी अर्थ ये भी है दया और कृपा का फर्क। हम लोग दया अगर कहते हैं ना कि दया दया मांगते, अगर दया का मतलब है कि हम लोग कुछ नहीं भी कर रहे, आज हम लोग पूजा पाठ नहीं भी करें, गुरु को अपना बनाए हैं, पल पल उनको अपना परिवार की तरह कह रहे हैं, तो हम लोग पर दया है। अब कृपा का अर्थ है कि हम लोग को करना पड़ेगा। करने क्या पड़ेगा हम लोग को, जो तक हम लोग कल तक करते थे पूजा पाठ अभी भी गलत नहीं है, कल भी गलत नहीं है। हमारा कहने का ये मतलब नहीं है, बस समय का अभाव है, सही ज्ञान होना चाहिए। तो ज्ञान है तो पूजा पाठ भी है, तो उसी तरह कहीं भी हुआ कृपा का मतलब यही है कि करिए, मेहनत करिएगा, कभी परिश्रम करिएगा तो फल मिलेगा। दया का अर्थ है कि बिना आप कुछ करे भी महादेव को अपना बना लीजिए, तो महादेव का दया पल पल मिलेगा। यही सब सबको के साथ अपनी चर्चा जगत गुरु के चरणों में रखते गुरु से तो बहन को प्रणाम करते हैं। प्रणाम सीता।
मरता भाई